हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आरंभ ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है साइमन कमीशन। टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स होगी वो आप तक पहुंच सकेगी। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस टॉपिक के बारे में जानकारी मिले। ये टॉपिक का एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि साइमन कमीशन क्यों आया था भारत में, उसका क्या पर्पस था, कितने मेंबर थे और यहाँ की जनता का, यहाँ के राजनीतिक दलों का क्या रेस्पॉन्स रहा इस साइमन कमीशन के प्रति। और साथ ही ये भी समझेंगे कि जब ये कमीशन आता है तो वो अपनी रिकमेंडेशन क्या देता है, किस तरह की संतुष्टियाँ देता है, तो तमाम बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं साइमन कमीशन भारत में क्यों आया। इसके पीछे एक छोटा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि 1919 के भारत शासन अधिनियम ने साइमन कमीशन के आने का रास्ता खोल दिया था। कैसे खोला था? 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें कहा गया कि जब ये अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी। ये आयोग क्यों नियुक्त किया गया था उसे भी जान लेते हैं। यह आयोग यह जांच करेगा कि क्या ये 1919 का भारत शासन अधिनियम व्यवहार में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या यह भारत में उत्तरदायी शासन की दिशा में प्रगति कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन तमाम बातों की जांच करेगा यह संवैधानिक आयोग। तो साइमन कमीशन एक तरह से संवैधानिक आयोग था, इसे ये भी समझ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये कमीशन 10 वर्ष बाद आना था। जब 1919 का भारत शासन अधिनियम पारित हो जाएगा उसके 10 वर्ष बाद आना था, लेकिन स्थिति ऐसी हुई कि ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसे 2 वर्ष पहले ही नियुक्त कर दिया। क्यों नियुक्त किया, उसके पीछे एक आशंका लगाई जा रही है कि 2 वर्ष बाद लेबर पार्टी की सरकार भारत समर्थक सदस्यों वाले वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर सकती है। उनको कहीं न कहीं डर था कि ये जो लेबर पार्टी होगी वो भारत समर्थक सदस्यों को अपॉइंट कर देगी और ये कंजर्वेटिव सरकार चाहती थी कि वो भारत समर्थक सदस्यों को ना ले, एक तरह से पूरी तरह से ब्रिटिश लोगों को ही लेना चाहती थी, सातों मेंबर ब्रिटिश हों। तो उन्होंने 2 वर्ष पहले ही अपॉइंट कर दिया साइमन कमीशन को। इस कमीशन में कौन कौन लोग थे? तो इसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन कर रहे थे। इसके अध्यक्ष भी थे वे, साथ ही बाथम, कोना, फॉक्स, कैडिगन, एटली और हार्ट सेन, ये तमाम 7 लोग इस साइमन कमीशन के सदस्य और अध्यक्ष रहे थे। इस तरह हमने इन बातों को जान लिया। अब 3 फरवरी का दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब ये कमीशन भारत में आता है। 3 फरवरी को बम्बई में पहुंचता है। पूरे बम्बई में हड़तालें आयोजित की जाती है और कहीं न कहीं इस कमीशन का बहिष्कार किया जाता है, काले झंडे दिखाए जाते हैं। इस तरह से साइमन गो बैक के नारे भी यहाँ पर लगाए जाते हैं। तो साइमन कमीशन को भारत की जनता ने स्वीकार नहीं किया था, यहाँ के राजनीतिक दल भी स्वीकार नहीं कर रहे थे। लखनऊ की बात करें चाहे मद्रास में, सब जगह बहिष्कार के प्रदर्शन हो रहे थे। लाहौर में बीमार हालत में लाला लाजपत राय भी इस आयोग के बहिष्कार के लिए जनता के साथ खड़े हुए, भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। पुलिस ने बर्बर तरीके से लाठियाँ भांजी और लाला लाजपत राय इसमें घायल हो गए गंभीर तरीके से, क्योंकि वो पहले से ही बीमार चल रहे थे। ऐसी स्थिति में जब उनको इतनी पुलिस की लाठियाँ खाई तो उनकी हालत बिगड़ती गई और वे मरने से पहले एक कथन कहते गए कि ये कथन ऐतिहासिक भी सिद्ध हुआ था कि मेरे ऊपर जो लाठियाँ बरसाई गई हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, कहीं न कहीं यह ब्रिटिश साम्राज्य का ताबूत की आखिरी कील भी साबित होगी। तो यह बात लाला लाजपत ने कही और इसी तरह से उनकी मृत्यु भी हुई थी। इस लाठियों के बाद उनकी हालत खराब हो गई थी और उनकी मृत्यु हो गई। ऐसी स्थिति में भारत में बिल्कुल नकारात्मकता का माहौल था। यहाँ पर राजनीतिक दल में एक तरह से क्रांतिकारी उग्रवाद की ओर बढ़ रहा था। कई राजनीतिक दल क्रांतिकारी उग्रवाद की ओर बढ़ चुके थे। ऐसी स्थिति में ये साइमन कमीशन यहाँ पर अपनी रिकमेंडेशन प्रस्तुत करता है और इस रिकमेंडेशन में कहा गया, रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया कि गोलमेज सम्मेलन में
ये जो इतनी रिकमेंडेशन बहुत सारी है उसको मैं आगे आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में। तो ये रिकमेंडेशन क्या क्या थी उसको जानना ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कहा गया कि जितनी भी रिकमेंडेशन दी उन्होंने इस आयोग ने, उसको गोलमेज सम्मेलन में विचार प्रस्तुत किया जाना था। तो भारत में कहीं न कहीं स्वतंत्रता के संघर्ष में साइमन कमीशन का आगमन और यहाँ का जो विरोध था, कहीं न कहीं भारत की स्वतंत्रता की आज़ादी की लड़ाई में एक जन भावना को उग्र करने में, बहिष्कार की जो भावना है उसको एक वेपन के रूप में यूज़ करने की यहाँ की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो इस तरह से हमने देखा कि ये पूरा साइमन कमीशन था। इसकी रिकमेंडेशन के लिए आपको अगला लेक्चर में भेजूंगा कि साइमन कमीशन की क्या क्या रिकमेंडेशन थी, उसको हम समझेंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना ही एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है मैंने। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।